दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज बात करने रहा हूँ इंडियन रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं IREDA, जो कि काफ़ी धमाल मचा चुका है यह स्टॉक। इस स्टॉक के बारे में कुछ खास बातें होगी आप सबके साथ, डिस्कशन होगा आप सबके साथ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि 800 से प्लस वीडियो आप सबके लिए डेली बेसिस पर अपडेट और न्यूज़ लाता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी करिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं IREDA स्टॉक के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है 36 रुपये के आसपास में। यह स्टॉक लिस्ट हुआ था 36 रुपये, 36-37 रुपये के आसपास में। उसके बाद में यह स्टॉक स्टार्टिंग जो है 54 रुपये हुआ, उसके बाद अपर सर्किट लगा। और ये मात्र बात करेंगे 29 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इस स्टॉक में 100% की तेज़ी देखने को मिल गई। इसका क्या वजह है दोस्तों, ये सब मैं वीडियो बताने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे। वो ड्रॉबैक भी बताएंगे और इस कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी है क्या, ये करती क्या है, ठीक है। तो हालांकि अगर बात करेंगे ओवरव्यू की तो 92.55 आज था, 102.50 हाई था आज का। और यहाँ पर फंडामेंटल की बात करें 22,851 करोड़ रुपए है, 11.656% इसका ROE है। P/E रेशियो की बात करें 65.91 है, EPS वैल्यू 1.29 है। इसके बाद इंडस्ट्री रिटर्न्स की बात करेंगे 18.62% है, और यहाँ बुक वैल्यू 21.53, फेस वैल्यू 10 है। कंपनी जो है डेबिटेड है 8.01%। यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति की बात करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू अगर 2022 और 23 में कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज किया दोस्तों, 792 से लेकर 1177। और यहाँ प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। ईयरली बात करेंगे तो उसके भी यहाँ पर हर एंगल से कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है और चीज़ों में स्ट्रेंथ है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो कंपनी क्वार्टरली और ईयरली दोनों कंडीशन में जो कंपनी ने अच्छा नेटवर्थ किया है, गेन किया है। 2020-2021 के कंपैरिजन में अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ खास बातें। देखो इंडियन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, जो इसकी खास बात क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो बहुत ऑब्वियस में नहीं आ रहा है दोस्तों कि इस स्टॉक को बाई कर लेना है। अगर बाई करते हो तो आप नज़र बना कर रखिए, आप प्रॉफिट होता है सेल कर निकल जाइए। और अगर लॉन्ग टर्म्स व्यू है तो उस हिसाब से कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से देख करके इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज अभी ये स्टॉक फ्लेक्सिबल रहेगा, ये चेंज होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, दोनों होगा। क्योंकि अभी ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है, अभी जस्ट लिस्टिंग हुआ है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जितनी होल्डिंग है, जितने लोग को IPO मिला है, वो जैसे जैसे प्रॉफिट होगा लोग सेल करना शुरू करेंगे तो लोअर सर्किट भी लग सकता है। इसके बाद अपर सर्किट अभी लग रहा है 20% का, तो इसमें लोअर सर्किट भी लग सकता है। जितना अपर सर्किट लगा उतना 3 दिन में लोअर सर्किट लग गया तो ये स्टॉक फिर देनी पड़ जाएगी दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को बाई करिए और स्टॉक को अपने पास रखिए। हालांकि कंपनी शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों कि स्टॉक को अपने कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। कब लोअर सर्किट लगेगा, कब अपर लगेगा, ये नहीं पता। बट हाँ, वहाँ देखना अपने है, अपने माइंड मेकअप को देखना, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है कि कहाँ हमें सेल करना है, कहाँ हमें निकलना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को बाई करना, सेल करना है। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो कभी इंसान को खुश करता है, कभी दुखी करता है। दुखी तब करता है जब लोग लालच में आते हैं, खुशी तब होता है जब वह स्टॉक एक लेवल पर आकर उन्होंने सेल कर दिया। सपोज दैट यहाँ सेल कर दिया, ये स्टॉक फिर गिर गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये लोग खुश हो जाते। तो हम ही सब में है, इन सब चीज़ों में देखते हैं, खुश होते हैं, तो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, उसके बाद कुछ खास बातें और बताते हैं। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी है, ये बात करेंगे। भारतीय नवीनीकरण विकास ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड IREDA का गठन 1987 में तहत भारत सरकार ने मिनी रत्न श्रेणी 1 में उद्यम के रूप में किया गया था। भारत सरकार और प्रशासनिक नियंत्रण नवीनीकरण ऊर्जा, जिसे MNRE के द्वारा होता है। संगठन का गठन ऊर्जा के नए और नवीनीकरण स्रोतों, ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और विकसित करने और विस्तार करने के लिए किया गया ऊर्जा दक्षता। मतलब सिंपल से है दोस्तों कि इस कंपनी ने सोलर एनर्जी पैनल जितनी इन सब चीज़ों है तो इसमें लोन प्रोवाइड करती है, पैसा फंडिंग देती है। और उस फंडिंग के चलते जैसे आपको छत पर कहीं या फिर कहीं कंपनी में या कहीं सोलर लगाना है तो इस कंपनी ने फंडिंग देना शुरू किया है। और इसमें रेलवे और इन सब की चीज़ों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्होंने
ऑर्डर भी लिया है, ये भी बात है लास्ट कुछ दिन से, और क्योंकि ये भारत सरकार की कंपनी है तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ भी अच्छा है लॉन्ग टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे आगे न्यूज में क्या है। इस सरकारी कंपनी ने 2 हफ्ते में 3 गुना कर दिया पैसा, निवेश का मन कहे बचे डालो, एक्सपर्ट बोले हिलना मत। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDA की। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी का बिजनेस प्लान काफ़ी मजबूत और वित्तीय स्थिति भी बेहतर नज़र आती है। इस कंपनी ने 29 नवंबर को पहली बार शेयर बाजार में कदम रखा। महज 2 हफ्ते बाद 12 दिसंबर तक इस शेयर में 210% का बम्पर उछाल आ चुका है। यानी इसमें ओपनिंग वाले दिन पैसे लगाने वालों की रकम अब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। कितना बढ़ गया पैसा वो जानते हैं। 32 रुपये पर शेयर के हिसाब से लिस्टिंग हुआ NSE पर, और ये 102 रुपये के आसपास स्तर पर पहुँचा। कंपनी ने बाजार में करीब 13 करोड़ शेयर उतारे हैं, और महज 2 सप्ताह यानी 14 दिन के अंतराल में ही इसकी कीमत करीब 3.25 गुना पहुंच गई है। शेयरों में इस तेजी को देखकर कई निवेशकों के मुनाफा वसूली करना चाहते हैं, जबकि एक्सपर्ट का कहना है इस शेयर में लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं और कंपनी भविष्य में मल्टीप्लेयर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? एनालिस्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि IPO के बाद अच्छी ग्रोथ के मजबूत सरकारी इस कंपनी का भविष्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार इसे काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ भी तेज होने का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी का रेवोल्यूशन अन्य सरकारी कंपनियों PFC और REC के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। देश में बढ़ते ग्रीन हाइड्रो स्टोरेज पावर प्लांट, बैटरी स्टोरेज वैल्यू चैन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की वजह से इसके कारोबार काफ़ी विस्तार में हो सकते हैं। क्यों दिख रही है ग्रोथ का संभावना? IRDA ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लोन बांटने के मामले में बाजार में मजबूत पकड़ बना रखी है, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, हाल ही में ही कंपनी ने सरकार की कुसुम्बी योजना के तहत 58 करोड़ का लोन बांटा है। कंपनी का सबसे मजबूत बाजार हिस्सा सोलर एनर्जी 30% है, इसके बाद पवन ऊर्जा 20.9% है, राज्यों की कंपनी 90.2%, हाइड्रो पावर 11.5% है, और कंपनी बिजनेस टू बिजनेस लोन बांटने के लिए बिजनेस टू कंज्यूमर लोन में भी बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी में क्यों बढ़ा है भरोसा? IRDA ने के बिजनेस में आगे ग्रोथ की संभावना इसलिए भी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि वित्त वर्ष 2021 से 2023 तक का इसका शुद्ध मुनाफा 58% रहा है। इसके अलावा कंपनी के पास जोखिम संपत्ति का अनुपात 21.22% है। यह 30 सितंबर तक गिरकर 20.92% पर पहुंच गया है, जो कि कंपनी की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको बताया इस कंपनी के बारे में, और ये बेसिकली क्या है, इसके पास फंड है और इस फंड को मार्केट में देती है। तो 2 तरीके से पैसा आता है, एक तो इसके प्रोजेक्ट और इस सब चीज़ों में इंस्टॉल होते हैं, साथ में लोन देती है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो खरी चीज़ें हैं जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट देती है ये कंपनी। तो इसके चलते लॉन्ग टर्म्स के व्यू के हिसाब से आप सबको प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर मैं कभी नहीं बोलूँगा कि इसको अभी खरीदिए या सेल करिए, बस मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक का अगर लॉन्ग टर्म्स व्यू में देखते हो तो वहाँ पर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, जिस हिसाब से कंपनी का प्रोफाइल है। इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों, कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से आगे चलकर इस कंपनी का भविष्य अच्छा हो सकता है और अच्छा रिटर्न्स भी दे सकता है। बट यही चीज़ अगर आप नेचर के हिसाब से देखोगे, जैसे कहीं कोविड या कोई सी स्ट्रेटजी या घटना होती है तो अच्छे स्टॉक गिर जाते हैं, 50% डाउन हो जाते हैं। तो उस चीज़ को माइंड में नहीं रखना कि कब स्टॉक डाउन होगा, कब आएगा, कब अपना प्लेटफॉर्म खरीदने का है, कब नहीं खरीदने का, वो सब चीज़ नहीं है। जिस दिन आपने माइंड बना लिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी चीज़ें है, अच्छा समय है, तो प्रॉफिट दे जाएगा। नहीं तो अपने समय का वेट करना है। स्टॉक मार्केट में ये सबसे बड़ा फंडामेंटल है कि अपने समय का वेट करो। मैंने खुद देखा है दोस्तों, मेरे स्टॉक कभी 50% से ज़्यादा डाउन गए हैं, लेकिन आज की डेट में वो स्टॉक 2 से 3% पहुँचे हैं। मैंने समय दिया, क्योंकि उस पैसे को अगर इन्वेस्ट किए हो तो थोड़ा समय दो और अपने समय का इंतज़ार करो, तब उस स्टॉक को बाई और सेल करो। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने स्टॉक बाई किया है कि नहीं।